दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा से जुड़ी एक खबर। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद भेजने का विरोध कर रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील कल से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद भेजने के फैसले का विरोध, इसको लेकर के आप देखिए तस्वीरें भी किस तरीके से वहां पर विरोध जाहिर किया जा रहा है। हालांकि ये मूल अदालत है, यानी कि यहीं पर यशवंत वर्मा की नियुक्ति भी हुई, वो वहां पर कार्य भी कर रहे थे और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट वो आते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में जिस तरीके से पूरी घटना घटी, इस पूरे मामले में सिफारिश ये की गई है कि उनको वापस से अपनी मूल अदालत भेजा जाए। हालांकि अब सरकार को इस पर फैसला लेना है, 1-2 दिन में सरकार संभवतः इसको लेकर के फैसला ले। लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की योजना बना चुके हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद भेजने के फैसले का विरोध लगातार हो रहा है। दरअसल उनके आवाज से अधजले नोट को लेकर के जो खबर सामने आई थी, हालांकि लगातार जो उनका पक्ष सामने आ रहा है वो ये कह रहे हैं कि उसके बारे में उनको जानकारी नहीं थी। लेकिन इस पूरे मामले में लगातार आपने सुना कि किस तरीके से संसद के भीतर भी ये मुद्दा काफ़ी ज़्यादा गरमाया। लेकिन अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं वो इसको लेकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आलोक मालवीय मेरे साथ, मेरे सहयोगी तमाम जानकारी के साथ इस वक्त कनेक्टेड है। आलोक, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील, क्या जानकारी, क्या कहना है इन वकीलों का? देखिए, जिस तरह से जस्टिस वर्मा के घर में नोटों की गड्डियां मिली हैं, जली नोटें मिली हैं, उसके बाद से तुरंत ही जैसे ही उनको पता चला कि इलाहाबाद हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट से जस्टिस यशवंत वर्मा को भेजा जा रहा है, इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकीलों ने प्रोटेस्ट खोल दिया है। उन्होंने पहले भी कहा है कि जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है ये कचरे का डिब्बा नहीं है कि किसी भी तरह के व्यक्ति को यहाँ पर भेज दिया जाए। उन्होंने सीधे सीधे जस्टिस वर्मा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इसके साथ ही कल इलाहाबाद हाईकोर्ट के एडवोकेट्स ने अध्यक्ष इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अनिल वर्मा के नेतृत्व में लगातार प्रोटेस्ट किया है। उनका कहना है कि लगातार हम लोग इस तरह की चीजों को बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो इतिहास रहा है वो काफी सुनहरा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा के आने से काफी दिक्कत हो सकती है, जिस वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने लगातार इस पर प्रोटेस्ट किया और उन्होंने कहा है किसी भी सूरत पर जस्टिस यशवंत वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बात को लेकर आज से इलाहाबाद हाईकोर्ट एसोसिएशन ने पूरी तरह से स्ट्राइक का निर्णय लिया है और अनिश्चितकालीन स्ट्राइक शुरू कर दी है, जिसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट के गेट पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। जी आलोक, दो चीजें यहाँ पर, क्योंकि ये इलाहाबाद हाईकोर्ट यशवंत वर्मा की मूल अदालत थी, वहीं पर उनकी नियुक्ति हुई थी, वहां पर उन्होंने सेवाएं दी और उसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट में उनका ट्रांसफर होता है, फिर विरोध क्यों? दूसरी बात ये कि अभी तो सिर्फ सिफारिश की गई है, अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद इन एडवोकेट्स की तरफ से वहां पर विरोध हो रहा है, तो कामकाज भी प्रभावित होगा। जी बिल्कुल, देखिए ऐसे ही पेंडेंसी में बहुत से मुकदमे लगे हुए हैं, लाखों की संख्या में मुकदमे इलाहाबाद हाईकोर्ट में हैं और हजारों की संख्या में डेली नए मुकदमे भी आते हैं। अगर स्ट्राइक होती रही तो काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और जो पेंडेंसी है वो लगातार बढ़ती रहेगी। इसको लेकर जो न्यायविद हैं वो काफी खासे चिंतित में है। उनका कहना है कि इस तरह से अगर लगातार पेंडेंसी केसों की बढ़ती रही तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेंडेंसियों का अंबार लग जाएगा, जिस वजह से इलाहाबाद हाईकोर्ट एसोसिएशन को इस तरह से विरोध प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह से हम जस्टिस वर्मा का यहाँ पर नियुक्ति बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्होंने यह बात भी कही है, यह मांग भी की है कि जो जस्टिस वर्मा है उनकी जो पुराने उन्होंने जो न्याय दिए हैं उन न्यायों की जांच भी करनी चाहिए, ताकि पता चल सके कि ये किस तरह से इनके घर में पैसा मिला है। तो आर पार की लड़ाई इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस समय चल रही है अधिवक्ताओं और जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले को लेकर। तो काफी गर्मा गर्म माहौल इस समय इलाहाबाद हाईकोर्ट का है। जी। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं आलोक, जो रुख रहा है इन एडवोकेट्स का, पीछे हटने को ये तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, पहली बार ऐसा मौका आया है जब किसी भी न्यायाधीश के खिलाफ इस तरह के इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया हो। इससे पहले कभी इस तरह का मामला देखने में प्रकाश में नहीं आया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस के खिलाफ कोई अधिवक्ता खड़ा हुआ हो, लेकिन पहली बार यह मौका है जब जस्टिस वर्मा के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं वो लामबद्ध हो गए हैं और लामबद्ध होकर उन्होंने लगातार न्यायिक कार्य से विरत रहने की बात कही है और वह न्यायिक कार्य से विरत भी हैं और अनिश्चितकालीन स्ट्राइक की बात की है। जी ठीक है आलोक, मैं लौट रही हूँ। प्रदर्शनकारी एडवोकेट्स की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा एक बार ये सुन लेते हैं। हम ये लड़ाई किसी जज के खिलाफ नहीं लड़ रहे, हम सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं।
हमारी ये लड़ाई इसलिए हो रही है कि मेरे यहाँ जो हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट जजेस हैं, आज उनकी छवि खतरे में पड़ी हुई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट को डंपिंग ग्राउंड समझ लिया है। जो भी होगा उसको आप यहीं करप्शन के चार्ज पे कहीं कोई जज को ट्रांसफर किया किसी डाउट पे, तो इलाहाबाद इसे हाई कोर्ट वहां ट्रांसफर कर दो। आप देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए पिछले 2 वर्षों से 7-8 वर्षों से माननीय सुप्रीम कोर्ट में जुडिशियल साइड में ऑब्जर्वेशंस हो रहे हैं। कभी आता है समथिंग रॉटन इन इलाहाबाद, कभी आता है इलाहाबाद में लिस्टिंग कोलैप्स हो गई है, कभी आता है जजेस आर नॉट वर्किंग। इस तरह की बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट को पता है कि इलाहाबाद की सिचुएशन क्या है। तो ये वहाँ पर प्रदर्शनकारी वकील हैं जो कि अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर के आर पार के जंग के मूड में इस वक्त एडवोकेट्स हैं, पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे। मेरे साथ आलोक मालवीय मेरे सहयोगी लगातार कनेक्टेड हैं। आलोक, वकील ये कह रहे हैं कि हमारा ये जो विरोध है वो किसी जज के विरुद्ध नहीं है, हमारा सिस्टम के अगेंस्ट ये विरोध है। देखिए, सिस्टम अगर सही रहा तो एडवोकेट्स भी सही रहेंगे और जजेस भी सही रहेंगे। इस बात को लेकर लगातार बातें चलती रही हैं। लगातार जब इलाहाबाद हाई कोर्ट से जजेस का जो है स्थानांतरण हुआ था तो उनका पूरी तरह से विदाई समारोह आयोजित किया गया था। विदाई समारोह आयोजित करके खुशी मनाई गई थी। अब वही जस्टिस वर्मा का जब डिमोशन हुआ, उन्हें वापस भेजा गया है, तो फिर वकील उनके खिलाफ लामबंद हो गए हैं। तो इससे ये बात सीधे सामने आती है कि जिस तरह से वहां पे सिस्टम का विरोध होता है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से ही शुरू हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पर लगातार इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील स्ट्राइक कर रहे हैं और उन्होंने सिस्टम के विरोध का बात हवाला देते हुए इस चीज को आगे प्रेफर किया है ताकि सिस्टम कोलैप्स ना कर सके और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस भी सही से निर्णय दे सके। लेकिन दूसरा पहलू ये है कि इससे जो कामकाज है वो जरूर प्रभावित हो रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका आलोक, तमाम बातचीत और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद भेजने का विरोध हो रहा है, दरअसल सिफारिश की गई और इसी के बाद ये विरोध इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं वो यहाँ पर करते हुए